Assalamualaikum. My name is Bakhtavar Safdar, advocate of the High Court and member of the Prison of the Committee. Today we discuss our topic of the FRC. अच्छा, FRC पे आज थोड़ी सी बात करेंगे। आया क्यों ज़रूरी है, इस पे इतना क्यों जोर दिया जाता है और उसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आया लीगली इसकी कोई वर्थ है भी कि नहीं, बिला वजह हमें ये खबर किया जाता है। तो आज थोड़ी सी इस चीज़ पे बात करेंगे। FRC एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आजकल के दौर में हर एक फैमिली मेम्बर के पास होना ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो भी फैमिली है उनके पास एक FRC होना ज़रूरी है। क्यों? एक FRC एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जो आजकल के दौर में आपको नेसेसरी होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो लीगल हेयर्स के तौर पर तो आपके लिए नेसेसरी होता है। पेंशन का मैटर हो जाता है, किसी भी मूवेबल या इनमूवेबल प्रॉपर्टी या एसेट्स रिलेटेड कोई भी ट्रांसफ़र की जा रही होती है तो उस सूरत में FRC होना बेहद ज़रूरी है आज के दौर में। तो इसके बिना बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो रोक दी जाती है। तो उसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट होना नेसेसरी होती है डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में। तो आज थोड़ी सी हम इसी पे बात करेंगे कि आए डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़रूरी क्यों होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है कि इसकी वजह से बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि सिंपली तौर पर अगर हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो लीगल हेयर्स को, तो एट अ टाइम जो हमें लीगल हेयर्स पता होते हैं वो तो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में आगे इशू क्रिएट कर देते हैं। आया मैं भी इन्हीं की फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक लीगल हेयर्स हूँ, तो मेरे साथ को भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो इस तरह के बहुत से इशू क्रिएट होते हैं। लेकिन जब FRC बन जाता है तो उसमें फिर इस तरह के इशू को काफ़ी इजीली टैकल किया जा सकता है, जिसकी वजह से FRC बनाया जाता है। FRC में मेन पर्पस ये होता है कि वो तमाम फैमिली मेम्बर के जो एक सीरियल नंबर होते हैं उसमें इशू कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक हेल्प हो जाती है काफ़ी हद तक लीगली मैटर को डील करने में। अच्छा, FRC की फुल फॉर्म की बात करें तो FRC की फुल फॉर्म है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये दो तरीके से बनता है, बाय बर्थ बनता है और बाय मैरिज बनता है। बाय बर्थ की बात करी जाती है तो बाय बर्थ जो होता है वो बाय बर्थ वालदैन के थ्रू बनता है और बाय मैरिज जो होता है वो हस्बैंड के थ्रू। बाय बर्थ बनेगा उसमें तो बाय बर्थ बनेगा तो वालदैन होंगे और बहन भाइयों के NIC की कॉपी या बेफॉर्म वगैरह की कॉपी होती है। और हस्बैंड के साथ बनता है तो वो बाय मैरिज जो हस्बैंड होगा और जो चाइल्ड होंगे उसके थ्रू बनता है। अच्छा, उसके अलावा इसकी बात की जाती है कि आया ये बनाने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है और कहाँ से बनता है। अगर देखा जाए तो ये जो FRC है नादरा के ज़रिए बनता है और नादरा के थ्रू बनने के भी दो तरीके हैं। पहले तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लोगों को लाइनों पे लगना पड़ता था, मैनुअली हर चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अब नादरा ने एक न्यू फीचर अपलोड कर दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लोगों का बच गया कि घर बैठे ही वो अपनी ऑनलाइन के थ्रू भी करवा सकते हैं और एक मैनुअली भी जाके बनवा सकते हैं। मतलब दो तरीके से आप अपना FRC बनवा सकते हैं। एक तो घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है, दूसरा आप नादरा के ऑफिस जाएंगे और वहाँ के जो प्रोसीजर होगा उसको अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद बन जाएगा। तो आज हम जो है दोनों तरीकों पे बात करते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन की बात करते हैं तो बहुत आसान है। आप नादरा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पाक आइडेंटिटी वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद वहाँ पे जो अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉग इन करेंगे। लेकिन अगर अकाउंट नहीं बना, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो वो आप फिर न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, नाम थोड़ा सा पूछेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, अकाउंट बनने के बाद आपने क्या करना है, उस पर करने के बाद करना है यूज टू अप्लाई फॉर द FRC पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होगी वो फिल करनी होगी। जैसे कि अगर बाय बर्थ बना रहे हैं तो उसमें मतलब पेरेंट्स की जो चीज़ें होंगी, NIC की दोनों कॉपी होंगी, फिर जो आपके बहन भाई होंगे उनकी कॉपीज़, NIC की कॉपीज़ वगैरह और दीगर डॉक्यूमेंटेशंस को अपलोड कर देंगे। बाय मैरिज होंगे तो हस्बैंड के साथ वही जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशंस होगी वो फिल करेंगे। उसके अलावा पिक्चर्स और NIC की पिक्चर वगैरह घर बैठ के अपलोड कर लेंगे। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ रिक्वायर्ड हो रही होंगी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, उसको वहाँ पे आप वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। उसके अलावा वहाँ पे फिर जब ये चीज़ें आप एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वहाँ पे फिर पेमेंट का एक प्रोसीजर आता है। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नादरा की सहूलत के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। आई थिंक इसकी जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है। पे करने के बाद आगे जो ऑप्शन आ रहा होगा वो सबमिट रहेगा। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो सबमिट हो जाएगी और आपका जो ये सबमिट करवाने के बाद विद इन 24 आवर के बाद PDF फॉर्म में एक जो FRC की फॉर्म जो डॉक्यूमेंटेशन होगा आपकी ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दी जाएगी।
अच्छा, अब इसकी बात करते हैं दूसरी, जैसे ये तो ऑनलाइन हो गया, हमें घर बैठे बैठे मिल गई। समटाइम लोग जो होते हैं आजकल, कुछ लोग जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते, वो पर्सनली जाके सेटिस्फाई होते हैं ऑफिस वगैरह में जाके, तो वो मतलब एक खवाली वाला ही काम होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। जैसे बात है, अब हर चीज़ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोगों को कुछ चीज़ से सर्टिफिकेशन मिलती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ से सुकून मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ भी नहीं कर पाते। आजकल के दौर में भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं, तो उन पर थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, वो दूसरा मेथड क्या है, नादरा के ऑफिस में इटसेल्फ जाके आपको वो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको नादरा की जो एक लंबी लाइन होती है टोकन लेने के लिए, वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके बाद टोकन वाली लाइन में खड़े रहेंगे, फिर जो टोकन मिलेगा, तो टोकन लेने के बाद उसके बाद फिर आप अदर पर्सन पे जाएंगे। टोकन के साथ ही पेमेंट पे करेंगे। आई थिंक पेमेंट जो एक पहले तो होता है एक साथ टोकन के साथ भी पेमेंट होती है, या अदर पर्सन जो कंप्यूटर वाला होता है वो भी रिसीव करता है, डिपेंड कर रहा होता है। समटाइम कोई टोकन वाला रिसीव कर रहा होता है, समटाइम जो अदर आप कंप्यूटर वाले पर्सन पे जाएंगे वो पेमेंट ले रहा होता है इसकी फीस की। तो कहीं पे भी थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ रहा होता है। तो पहले बात करते हैं कि टोकन ले लिया, टोकन लेने के बाद ही साथ ही कंप्यूटर वाला पर्सन होता है, आप वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद वो आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आया रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वही वो मैंने बताया। अगर बाय बर्थ है तो पेरेंट्स की एनएस की कॉपी और आपके बहन भाइयों की कॉपी उसकी चाहिए होगी, और बाय मैरिज है तो हस्बैंड की होगी जो भी कॉपियाँ, एनएससी की कॉपी, अपनी एनएससी की कॉपी, उसके अलावा जितने भी बच्चे होंगे उनकी एनएससी की कॉपी। अच्छा, यहाँ पे समटाइम ऐसे भी होता है कि सब बच्चे अडल्ट नहीं होते, ज़्यादा से बच्चे कुछ माइनर भी होते हैं। तो जो माइनर होते हैं उनके लिए बे फॉर्म होना चाहिए, ये नेसेसरी है। लेकिन समटाइम बे फॉर्म भी कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उस सूरत में क्या किया जाए, जैसे बात नादा के पास तो उसका कोई प्रीवियस डेटा तो नहीं है, हम तो फर्स्ट टाइम ही अपना एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हमारे एफआरसी बनाए कि हमारी फैमिली मेंबर में ये लोग इंक्लूड हैं, तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाए अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डील करने के लिए। तो इसमें ये होगा, तो अगर बे फॉर्म नहीं है तो फिर जो आपका माइनर बच्चा होगा आप उनको साथ लेके जाएंगे। एट अ टाइम काउंटर पे ही जो कंप्यूटर वाला पर्सन होगा उस बच्चे की पिक्चर क्लिक कर सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास मतलब वो इनकोड कर लेगा, ताकि उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जा सके। उसके बाद थोड़ी देर तक फिर पेमेंट ऑलरेडी उस काउंटर में या इस काउंटर में आपने कर दी होगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन की कॉपीज हो गया नीचे वो अपने सबमिट करवा दोगी कंप्यूटर वाले के, तो उसके थोड़ी देर तक ही वो आपको आई थिंक विद इन 20 मिनट या ऑन द 10 मिनट के अंदर थोड़ी देर वेट करने को आप कहेंगे। इसी टाइम पीरियड के दौरान आपको एक जो सॉफ्ट कॉपी और या हार्ड कॉपी दोनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट दे सकता है, या तो ईमेल एड्रेस में फॉरवर्ड की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है हार्ड कॉपी आपके हैंड ओवर कर दी जाती है। इस तरह से वो आपको एक एफआरसी की जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इशू कर दिया जाता है ऑन द स्पॉट, वो आपको कॉपी मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी एफआरसी का पूरा लीगल प्रोसीजर से लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैनुअल भी ऑनलाइन भी, उनकी सारी क्वेरीज जो होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। खुदा हाफिज़।